हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप लिंक @BEC1994 से भी आप हमें यूट्यूब में मिल सकते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे कुछ लेक्चर आशीष सर ने और दिलीप सर ने लिया है, तो आज फिर से हमारा टर्न है। हम एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। वही कुछ ऐसी बातें बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, पढ़ाई की दृष्टि से भी, जीवन जीने की भी दृष्टि से। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? खनिज। आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे हर बार की तरह। हमारा वही ध्येय कि हम खनिज को आज कंप्लीट समझेंगे और साथ में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे, जिससे आप लोग अपने ध्येय को पा सकें। ठीक है, जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक जो है आपको लगे रहना। ठीक है, तो बच्चों आप रेडी हो जाइए हमारी साथ हमारे क्लास में बस। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों आज का चैप्टर, आज का टॉपिक क्या है बायोलॉजी में? मिनरल, खनिज। खनिज है बच्चों। आप जानते हैं, जैसे हमने प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको पढ़ा, वैसे ही एक विभाग बचा था मिनरल का। वो भी बहुत ज़रूरी है। इनमें 4-5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे बेसिक तौर पे आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बच्चों, एक चीज़ पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें शब्द में लिखा क्या, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मोटो है कि जब आप वर्ड को समझ लेंगे, शब्द को समझ लेंगे, तो आप उसकी बेसिक थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है। अगर हम इसको थोड़ा सा 4-4 शब्दों में इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, तो आप समझ पा रहे हैं कि माइन, MI यानी माइन। माइन मतलब क्या होता है? माइन, एक तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है माइन, मतलब या माई को कभी कभी माइन कहते हैं। तो पहली बात, मेरा, मेरा से मतलब हमारे लिए जो बहुत उपयोगी हो। और एक माइन का मतलब होता है बच्चों जिसको कहते हैं खदान। ठीक है, अब देखिए जो खदान है और खनिज है, इससे आपको कुछ रिलेशन मिलता है, रिलेट जरूर करिएगा। खदान मतलब कोई ऐसी चीज जो खाने से संबंधित हमें दान में मिल जाए। ठीक है, खदान। और इसका क्या मतलब है बच्चों? खनिज, इसका भी मतलब वही है। देखिए, ख और निज। निज मतलब क्या है? निज मतलब अपना, खुद का, अपना या खुद का, मतलब जो अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, उसको हम मिनरल के तौर पे यूज करते हैं। तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो समझाने की बात थी बच्चों। ये समझाने की बात इसलिए थी क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं जाएंगे तब तक आप उससे जुड़ नहीं पाते हैं या उससे एक लगाव नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? खनिज। अगर आप चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है फिर से लिख के शुरू करेंगे। समझ गए ना आप? मतलब खुद का क्या, मतलब खुद के लिए ऐसी कौन सी वस्तु खाई जाए, ऐसी कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाएं जिनसे जिनसे हमारी शरीर, खुद की शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक विभाग बनाया गया, मिनरल, खनिज। मिनरल भी बच्चों बहुत जरूरी है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसी तरीके से मिनरल। आपने सुना होगा कभी कभी लोग बोलते हैं मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर का मतलब यह है कि जो पोषक तत्व हैं, जो एलिमेंट, जिन एलिमेंट से वो बना है, क्या वो खनिज में तो नहीं उपयोग होते, मिनरल के तौर पे तो नहीं उपयोग होते। अगर वो एलिमेंट भी मिनरल के तौर पे उपयोग होते हैं तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मिनरल वाटर। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार लिखते हैं।
आज के टॉपिक को खनिज, ठीक है, खनिज, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, मिनरल या मिनरल्स, ठीक है। ये तो आप बेसिक बात थी कि कैसे आज के क्लास को शुरू किया जाए। अब खनिज बच्चों क्या है, सबसे मेन बात, खनिज आपने एक शब्द और सुना होगा, लवण, हिंदी में लवण कहते हैं उसको। इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से साल्ट, साल्ट्स, लवण मतलब साल्ट से है, वही नमक जिसको कभी कभी हम आम भाषा में नमक कहते हैं। तो नमक व्यापक तौर पे शब्द उसके लिए लवण, मतलब जिसमें लवणता हो, जिसमें थोड़ा सा खट्टापन हो, जिसमें थोड़ा सा नमकीनपन हो, ठीक है, उसको नमक कहते हैं। क्योंकि नमकीन से नमक शब्द आया है, या नमक से नमकीन शब्द आया होगा, जो मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब लवण का मतलब साल्ट। तो ये जो मिनरल है बच्चों ने, ये एक प्रकार का साल्ट ही तो है। लेकिन साल्ट में क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग जो साल्ट खाते हैं, नमक जो खाते हैं, टाटा साल्ट, टाटा साल्ट मतलब देश का नमक जो हम लोग खाते हैं, उसमें क्या है, उसमें तो बच्चों NaCl है ना, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों इसको नमक या मिनरल को साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चों ये NaCl में जो Na है ना, ये मिनरल ही तो है बच्चों। सोडियम, Na का मतलब क्या है, सोडियम, लिखे भी हैं। इसका एक्चुअली केमिकल नेम या केमिस्ट्री में इसको नाइट्रम कहते हैं या नाइट्रियम कहते हैं। मान लीजिए नाइट्रियम, ठीक है, नाइट्रियम के नाते ये इसका सिंबल Na हुआ, सोडियम। तो सोडियम क्या है, Na। ये सोडियम हमारे शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। और हाँ बच्चों, एक बात और याद रखिए, वो ये कि क्या याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे कि जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंट से, वातावरण में मिल जाती हैं, जो हमारे शरीर को जरूरी होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, हम आपके सामने बार बार खनिज लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं खनिज, जिससे क्या है कि आप इनसे रिलेट करें, आप भी बिना लिखे याद ना किया करिए। अब लवण की बात हो गई, अकार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों, एक सबसे बड़ी बात, अकार्बनिक पदार्थ बच्चों, ठीक है। अब अकार्बनिक का मतलब क्या है, आप जानते हैं किसी भी शब्द के आगे आ या अन लगता है तो इसका मतलब होता है उससे रहित, मतलब उसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। हिंदी में आप किसी भी शब्द के पहले कह लीजिए, आगे तो कहना का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप समझे बाद में, किसी भी शब्द के पहले बच्चों जब आ लगता है या अन लगता है तो इसका मतलब होता है उस चीज़ से रहित कोई चीज़ होगी, इसलिए आ लगा है, मतलब वो चीज़ ना रहे, ठीक है। क्योंकि जब वो चीज़ रहती है बच्चों तो उसको सहित कहते हैं, सहित, लेकिन जब नहीं रहते तो रहित, ठीक है। ये तो इतना तो आप कॉमन बात। तो अकार्बनिक पदार्थ मतलब क्या है, मतलब इससे आप क्या समझ रहे हैं अकार्बनिक पदार्थ। एक तो ये कि जो वही मेन बात है, हर चीज़ में CHO, ठीक है। तो यही जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन रहित है, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन मतलब एक बहुत मूलभूत चीज़ होती है शरीर के लिए, लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ होता है, मिनरल। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो आपको तुरंत टिक लगाना है किस पर, खनिज पे, ठीक है। और हाँ बच्चों, जैसा कि हम पीछे भी लेक्चर में आपको बता रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी है कि खनिज से बच्चों, मिनरल से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इस बात का फिर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती,
और लास्ट में है तो लिखना ही है। इससे क्या मिनरल को खाने से क्या आपको एनर्जी मिलती? नहीं, मिनरल को खाने से एनर्जी नहीं मिलती। अगर एनर्जी किसी चीज़ से मिलती खाकर तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्योंकि तुरंत वो जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, तुरंत हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे मतलब चावल, जब हम चावल खाते हैं तो मुझे ऐसा या आपको ऐसा सबको ऐसा महसूस होता है कि हाँ थोड़ी ताकत है, क्योंकि उसका जो ब्रेक डाउन प्रोसेस बच्चों बहुत ही जल्दी है। ठीक है, इसलिए हमको जो है एनर्जी मिल जाती है। तो मिनरल से भी हमको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज़ से एनर्जी ना मिले हम उसको इंटेक ना करें, वो खराब चीज़ है, ऐसा नहीं है बच्चों। कभी कभी कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक के लिए भी उपयोगी हो जाती है, तो उनमें से एक है खनिज। ठीक है, लेकिन इनकी जो आवश्यकता है बच्चों, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत है, शरीर में विभिन्न रूपों में है, विभिन्न रूपों में है। ठीक है, मतलब अब देखिए ऊर्जा प्राप्त नहीं होती इसको खाने से, लेकिन फिर भी क्या लिखा कि इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को विभिन्न रूप में, इसलिए आप इन्हें नेग्लेक्ट जिसको कहते हैं, मतलब आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपको अपने भोजन में, डाइट में आपको मिनरल के भी ख्याल करने हैं। ठीक है, ख्याल सब चीज का होना चाहिए मानव जीवन में, उसी हिसाब से अपने जीवन के जीने के लिए आपको खनिज के भी पूरे इस्तेमाल आने चाहिए। ठीक है, अब बच्चों अब खनिज से संबंधित बात तो आप लोग समझ गए। एक बात और, अगर बहुत मतलब हम थोड़ा लेमैन से समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि खनिज में खन बहुत आ रहा है। खन, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि खन देंगे, या मतलब कोई चीज जो खोदने से निकलती हो, या कोई चीज जो पृथ्वी के तल में जाकर खोद कर निकालने से होती है, खन कर निकालने से होती है, इसीलिए इसको नाम खनिज दिया गया है। खनने से मतलब कोई चीज की खोदाई से, या कोई चीज बहुत अंडर डीप सीटेड से कोई चीज निकाली गई हो पृथ्वी के, इसलिए। अब मिनरल आपको पता ही है बच्चों, मिनरल तो बिल्कुल नीचे मिलता है, कोयला मिलता है। हमारे पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनकी खोज जब होती है तो उसी से हमको कभी मिनरल मिलता है, कभी कोल मिलता है, कभी और भी चीजें मिलती हैं डिकम्पोज्ड के तौर पे। ठीक है, अब सोच लीजिए कि हमारी पृथ्वी जो है कितनी मतलब अच्छी है एक प्रकार से, कि वो हमें सारी चीज खुद प्रोवाइड करती है। आकाश, गगन तत्व, पृथ्वी तत्व, सब कुछ। इसीलिए तो हमारी शरीर 5 मूलभूत चीजों से बनी है। किस चीजों से बनी बच्चों? अग्नि, जल, वायु, गगन, समीर। समीर मतलब हवा से, ठीक है, पवन से। अग्नि, जल, वायु, गगन, समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। अधम मतलब जो ये बिल्कुल अनडिविजिबल बॉडी है, ये जो बिल्कुल सत्यता का पर्याय है हमारे जो ह्यूमन बॉडी का, वो किस चीज़ से बनी है? यही अग्नि, जल, वायु, इन सारी चीज़ों से। तो इनमें जो आपने देखा है कि जल भी आपको मिल जाता है, क्योंकि कोल डिपॉजिट में जल का भी रोल है। ठीक है, या जो डिकम्पोज्ड बॉडी होती है उनमें भी कुछ जल की मात्रा मिल जाती है। या फॉसिल फ्यूल बच्चों, जो दो एफ जो मिल जाते हैं, 2 एफ फॉसिल फ्यूल क्या है, उनमें भी हमें जो है वाटर की, इसीलिए तो जब पानी कमी होती है तो हम बिल्कुल डीप इरिगेशन की बात करते हैं। खेती में क्या कहते हैं, जितना डीप इरिगेशन होगा उतना जल्दी पानी जो है, क्यों? क्योंकि लेयर बाय लेयर, हॉरिजोन बाय हॉरिजोन हमारी मिट्टी की सतह पे कई हॉरिजोन होते हैं। अब मिट्टी के पूरे अंदर तक डीप में हमारे पास कई खनिज पाए जाते हैं बच्चों। यही खनिज वो मिट्टी के लिए भी उपयोगी हैं, वो हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो मानव शरीर है उस मिट्टी की है, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। तो इसीलिए मिट्टी का तन जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए लेकिन आप जितना मिट्टी का मतलब क्या है, मतलब जितना ही आप
पृथ्वी से या जितना ही आप जुड़ कर रहेंगे, जितना ही नेचुरल की तरफ आप चलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। नेचुरल चीज़ें जैसे जैसे कम हो रही वैसे हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं बच्चों। इसलिए आप ज़रूर ध्यान दें कि आप नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल फूड की तरफ बढ़ें। खासकर जो हमारा युवा जो जनरेशन है, इनमें हम आप सब आते हैं, हम सब को मिलकर नेचुरल की तरफ प्रोसेस जो है शुरू करना चाहिए कि हाँ, हर चीज़ नेचुरल। कुछ जगहों पे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक। एक्चुअली ये जो शब्द आते हैं बच्चों ना, उन्हीं से हमको जो है बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये भी एक प्रकार से मिनरल के ही पार्ट हैं। ऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल। ये ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक मतलब आर्गन से संबंधित, जो हमारे शरीर में आर्गन दिए हैं उनको खाने से क्या आर्गन से संबंधित चीज़ों को फायदा हो, वो ऑर्गेनिक है। और जो ऑर्गेनिक से संबंधित चीज़ का मतलब जो आर्गन को फायदा ना करे, वो इनऑर्गेनिक होती है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट है, विषय है, वहाँ 3 भाग क्यों हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? बेंजीन या और भी तरीके के साल्ट भी देखिए उसमें पढ़ते हैं। आप ऑर्गेनिक साल्ट भी जानते हैं, वही साल्ट जो यहाँ लिखा है बच्चों, जो इसके पहले हमने लिखा था खनिज का मतलब साल्ट, वो ऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, एलिमेंट से आते हैं। और चलिए बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, अब साल्ट क्यों? अब देखिए मिनरल या MINERALS, अगर आप जरा सा भी थोड़ा ध्यान दें, अगर यस ले लें, एक यस, ए भी है, ठीक है, यल भी है, ठीक है, तो टी आप अपने से जोड़ लीजिए। टी अगर आप जोड़ लेंगे, क्योंकि पहले से ALS लिखा है, तो यस AL और टी अगर आप अपने जोड़ लें तो साल्ट, मतलब मिनरल जब भी होगा तो साल्ट जरूर होगा बच्चों, ठीक है। अब खनिज लवण के कार्य लिख लेते हैं। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, खनिज लवण के कार्य। कभी कभी होता है कि मिनरल साल्ट भी कहते हैं, मिनरल। अब भाई खनिज को क्या कहोगे? खनिज को मतलब मिनरल, और ये जो लास्ट में यस आया इससे मतलब है साल्ट, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो खनिज लवण के कार्य लिखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए इनमें 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं बच्चों, ठीक है, हमारे साथ आप भी लिखिए। लवणों के आयनों, ये जो आयनों क्या है बच्चों, अभी हम बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। आयनों के कारण, लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य में, क्या? जीव द्रव्य में विद्युत, समझिएगा, विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता आती है, ठीक है, जिससे जीव द्रव्य संवेदनशील होता है, जिससे जीव द्रव्य, अब देखिए कैसी बात लिखी गई, संवेदनशील होता है। अब देखिए बच्चों, एक एक चीज से आप जो है एक एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक एक शब्द से, और एक एक सेंटेंस से आप एक एक पैराग्राफ बना सकते हैं। हर छोटी चीज को आप बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है लवणों के आयनों, ये जो साल्ट होते हैं ना बच्चों, साल्ट, इनके आयंस होते हैं, आयंस, यही लिखा है आयन। आयन क्या है? मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं बच्चों। ये चार्ज कैसे आते हैं? चार्ज, अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सबसे पहले प्लस और माइनस चार्ज को डिफाइन किया था। लेकिन ये तो हम फिजिक्स में इसलिए बोल दिए क्योंकि जिससे आपको थोड़ा सा, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बच्चों, हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लेकिन आप देखिए हम अक्सर लेक्चर में कभी केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, कभी फिजिक्स से भी रिलेट करा लेते हैं। इसका मतलब ये जो साइंस विभाग है बच्चों, साइंस, ये साइंस मतलब जिसको हम कहते हैं विज्ञान,
ये विज्ञान क्यों है? विज्ञान, ठीक है। वी मतलब विशिष्टता और ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान जिसमें है। क्या है बच्चों? विशिष्ट ज्ञान, उसी को तो हम विज्ञान कहेंगे। अब विशिष्टता कब होती है? किसी भी आदमी में, किसी भी चीज में विशिष्टता तब होती है जब वो सबको लेकर चलता है या समाज को लेकर चलता है, तभी तो विशिष्ट आदमी होता है। जैसे आदि शंकराचार्य, जैसे वो सब समाज को जोड़ने का काम। तो इस नाते साइंस से क्या है? साइंस से हमने समाज को जोड़ा है कि नहीं? बिल्कुल जोड़ा, हमने हर चीज को जोड़ा। देखिए स्पेस तक हम लोग पहुंचे साइंस से, हम ही मानो स्पेस तक पहुंचे। आज देखिए चंद्रयान भी हम लोग का कंप्लीट लैंड हो चुका है। जिस साइंटिस्ट ने किया उसको भी लाख लाख बधाई भाई, इसरो को भी बधाई। कहने का मतलब ये जो साइंस है बच्चों ना, साइंस एक बेसिक सब्जेक्ट है विज्ञान, लेकिन विशिष्टता इसलिए है क्योंकि इसमें खोज अनिवार्य है। विशिष्टता का मतलब इसमें खोज, मतलब डिस्कवरी इसमें अनिवार्य रूप से होती रहती है। और डिस्कवरी में बच्चों ये जो यस सी आ गया, यस सी से मतलब साइंटिस्ट, इसीलिए विज्ञान के जो साइंटिस्टों को क्या कहते हैं? विज्ञान से नहीं मतलब विशिष्टता ज्ञान होने के नाते हम उनको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान से आया है ना, तो इसलिए वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये बात थी। अब देखिए बच्चों आयनों के कारण, आयन मतलब किसी किसी साल्ट में आप देखेंगे कि साल्ट कैसे बनता है। कभी साल्ट चार्ज देकर बनता है, कभी साल्ट चार्ज लेकर बनता है, ठीक है। जैसे Na+Cl-। अब ये जो Cl- है और Na+ है, ये ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बहुत बेसिक बात करें तो इसके ऊपर ये जो इनके जो एटम होते हैं, जो इनके चारों ओर सराउंडिंग एटम होते हैं, इनसे मिलकर जो बांड बनता है बच्चों, बांड, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बांड से मतलब ये नहीं है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया तो फिर फिजिक्स आ गया, फिर होगा कि भाई फिजिक्स आ गया। बात सही है, क्योंकि हर चीज, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट है, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में बायो नहीं, बायो में केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं, हर चीज एक दूसरे से परस्पर मेल जोल रख रही है। इसीलिए इंसान को भी एक दूसरे से परस्पर मेल जोल रखना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये जो बांड बनता ना बच्चों, चाहे किसी भी साइंटिस्ट ने दिया उससे नहीं मतलब, लेकिन ये जो बांड बनने की प्रक्रिया है, किसी ने एटम का ट्रांसफर किया है तो किसी ने एटम को अपने पास लिया है, जिससे उसका जो ऑक्टेट है, एक प्रकार से एक जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल केमिस्ट्री में क्या है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। मतलब 2 8 8 8 18 ऐसे करके जो एक बेसिक मैजिक नंबर है ना, 2 8 8 18, मान लीजिए फिर एक बार 18 लिखते हैं, या 2 8 8 18, या इसको हम 36 52 इस तरीके का जो करते हैं। ये जो 8 मतलब ऑक्टेट हर चीज़ में कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए अक्सर खासकर एक बेसिक बात बता रहे हैं, ऑक्टेट से नहीं मतलब, लेकिन एक कहने का मतलब कि उसके ऑक्टेट से मतलब ये है बच्चों कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, किसमें? ऑर्बिट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जो बांड बनता है बच्चों, इन्हीं बांड को मिलाकर ये जो चार्ज इनमें क्रिएट होता है, उनसे हम साल्ट की तुलना करते हैं कि ये साल्ट इस तरीके का साल्ट है। मतलब आयन की कितनी ज़्यादा जो है निर्भरता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे शरीर में आयन मतलब क्या है? ब्लड। इनको हम थोड़ा सा बच्चों साफ करते हैं तब लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बताने को बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम जो है बोर्ड को क्लीन करना हमें अति आवश्यक लगता है। आप जानते हैं ना कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड है बच्चों, बॉडी फ्लूइड हो गए, ब्लड हो गए, हर जगह बच्चों आयन का ही तो ट्रांसफ़र होता है, आयन का ही तो ट्रांसफ़र होता है। और आयन किस लिए जरूरी? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब कुछ और नहीं है। स्टैट शब्द तो बच्चों स्टैटिक से आया, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मतलब हमारी शरीर में
इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ या इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? चैतन्यता से, कहने का मतलब चैतन्यता, ठीक है, चैतन्यता या जो एक प्रकार से ऊर्जा। इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ क्या है? ऊर्जा या चैतन्यता मतलब एक्टिवनेस बच्चों। ये जो हमारे अंदर एक्टिवनेस बना रहता है, इनमें आयन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि आयन हमारे बॉडी फ्लूइड और हमारे ब्लड के माध्यम से क्या होते हैं बच्चों? सर्कुलेट होते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, पूरी बॉडी में, ठीक है। बिना सर्कुलेशन के, अच्छा सर्कुलेशन, अब एक और बात आ गई, देखिए अभी सर्कुलेशन में ही तो चलेंगे। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है? ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में यही आयन एक्सचेंज जब होते हैं, आयन एक्सचेंज या आयन ट्रांसफ़र जब होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है बच्चों, उसी एनर्जी से हम जो है अपनी बॉडी का संचालन कर पाते हैं, हमारी बॉडी चलती फिरती रहती है। ये बहुत बेसिक भूमिका की बात थी, इसलिए हमें जो है थोड़ा समय लगा बताने में। अब हम लोग जिस टॉपिक में लिख रहे थे उसी में हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, खनिज लवण के कार्य में दूसरा पॉइंट, खनिज लवण के कार्य। ये भी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, कैसे भी करें, लेकिन हम अपने टॉपिक को, मेन गोल को कभी न भूलें, हम उस पर जरूर लौटाएं चाहे जहाँ जाएं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? खनिज, हमारे साथ लिखिए, खनिज अनेक रासायनिक, देखिए फिर आ गया ना, जो मैं पहले ही बता दिया वो अगले जो है लाइन में आ गया, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करता है। वही बात हुई, आयन बंधकों का कार्य करता है, बात वही हुई जो मैं पहले बता दिया। वो ये है कि जब तक बंधक मतलब क्या है बच्चों? बंधक मतलब वो नहीं जो आप समझ पा रहे हैं, बंधक मतलब बच्चों बांड से है। जब तक बांड नहीं बनेगा, बांड मतलब क्या होता है? बांड मतलब एक प्रकार से संबंध ही है बच्चों, जैसे LIC का बांड है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मतलब बांड मतलब क्या है? जिसे कभी कभी पैकेज जिसको लोग बोलते हैं, मतलब कहीं कोई चीज़ समूह में या इकट्ठा हो, समूह या इकट्ठा जिसको कहते हैं, इकट्ठा रूप में, उसी को तो हम लोग बॉन्ड कहते हैं। तो मतलब खनिज अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों का कार्य करता है। मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शन। अब आप जानते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म सबसे बड़ा रिएक्शन तो यही है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है बच्चों। इसकी हिंदी क्या है? उपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म से ही तो सब कुछ है बच्चों। अगर जिस दिन मेटाबॉलिज्म काम करना बंद कर दे, उस दिन जीवन का मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए क्यों कमज़ोर होता है? यही आयंस अपने काम नहीं कर पाते, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट नहीं हो पाता अच्छे से, इसीलिए हमारी जो एक्टिविटी है बच्चों, अब देखिए आयंस से ही एक्टिविटी है। अगर बेसिक बात समझें तो आयन, जो आयन बच्चों इन्हीं से एक्टिविटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार से कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक का काम हमारे शरीर में आयंस ही करते हैं। ये आयंस क्या होता है? छोटे 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 ये फ्लो करते हैं एक दिशा में। इनसे जो एक मॉलिक्यूल होगा या जो एटम, जो एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी है, वही ऊर्जा, वही फ्लो होती है एक से दूसरी तरफ। आपको पता भी है एक प्रकार से स्ट्रीम लाइन फ्लो मतलब बिल्कुल एक सधी दिशा में एक साथ जो चलते हैं, उसी से तो हमको एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमारा जो परिसंचरण क्रिया है, मतलब बॉडी का सर्कुलेशन है, वो क्या है? वो एक फिक्स एरिया में कंटिन्यू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो करता रहता है, ठीक है। मतलब हमारे हेड से लेके पैर के टो तक जो एक सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, उसी से तो उस कंटिन्यूड सर्कुलेशन में है क्या? यही आयंस हैं। और आयन कैसे होते हैं बच्चों? किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड
भाई जब बांड मतलब एनर्जी तो ठीक है, लेकिन अगर आयन किसी चीज में बंधे नहीं होंगे तो फिर आगे तक वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो फ्लूइड में मिक्स हो जाएंगे। अगर फ्लूइड में मिक्स भी हो जाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे NaCl KCl, मतलब सोडियम पोटेशियम, ये सब बच्चों मेन केमिकल हैं जो हमारे एलिमेंट हैं केमिस्ट्री के, जो हमारे शरीर में बेहद ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जीवन को अच्छे से जीने में। आगे देखते हैं बच्चों, अभी हमारा खनिज लवण के कार्य में 2 ही पॉइंट हुआ है, अभी हमें और 1-2 पॉइंट समझना है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट लिखिए हमारे साथ, खनिज कई उत्तक। क्या कई उत्तक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, टिश्यू, रक्त, हड्डियों, ठीक है, रक्त, हड्डियों, ठीक है, दांतों आदि की संरचना में, दांतों आदि की संरचना में या रचना में भाग लेते हैं, मान के चलो भाग लेते हैं। हर एक पॉइंट को लिखिए और हर एक पॉइंट को समझिए, तब आप खनिज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, खनिज कई ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की संरचना में या रचना में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है, चलो यहाँ से सन हटा देते हैं, केवल रचना करते हैं। रचना मतलब भी वही होता है, संरचना मतलब तो एक प्रकार से बॉडी, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, स से संरचना, एस से स्ट्रक्चर, और रचना मतलब एक प्रकार से कार्य, ठीक है। खनिज कई ऊतक, रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की रचना में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है, मिनरल बच्चों, मिनरल मतलब टिश्यू में भी हैं, ब्लड में भी हैं, जो कि हम बता ही रहे हैं, बोन्स में हैं, ठीक है, और टीथ में भी बच्चों हैं मिनरल। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी जब दांत में कीड़ा खा लेता है या दांत किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है, किसी तरीके से ऐसा ब्रेक हो कि उसके पार्ट न रह जाएं, तो हम क्या करते हैं कि बोन में यही खनिज, मिनरल साल्ट के रूप में, वो जो जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं कि उसमें दांत के अंदर कुछ भर दिया, वो जो भरा जाता है जिस चीज़ से दांत एक शेप में लगे, वो क्या होता है, यही खनिज, मिनरल, जिससे वो हमारे शरीर को बहुत जल्दी से एडजस्ट कर ले और काम शुरू हो जाए। इसीलिए कि ऊतक में, रक्त में, हड्डियों में, दांतों में आदि की रचना में भाग लेते हैं। अब सोचिए, छोटी सी चीज़ है मिनरल, और कितनी जो है ज़्यादा बेसिक इम्पॉर्टेंस रख रही है, ठीक है। टिश्यू, ब्लड, बोन, टीथ, सब में बच्चों, सब में, बोन में भी है मिनरल के, क्योंकि जब ये मिनरल खनिज लवण जो हैं, यही तो जब धीरे धीरे इरोड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमारे चीज़ों से या हमारे चलने फिरने में हमारी जो सहायता होती है वो बिल्कुल जो है कमज़ोर हो जाती है, और फिर हम चल फिर नहीं पाते हैं। तो खनिज का बच्चों बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। जिस तरीके से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और क्या नाम है कि कार्बोहाइड्रेट और भी चीज़ों का, फैट का ध्यान देते हैं, वैसे मिनरल भी हमारे भोजन में ज़रूर शामिल हो, या किसी न किसी रूप में आप मिनरल से जुड़े रहें, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए, टिश्यू, ब्लड, बोन, ये सारी बेसिक चीज़ इसी से तो बनी हुई है, या इसी के रूप में है। एक पॉइंट और लिखिए बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन, पेशी संकुचन, ठीक है, आदि में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कोई ऐसा भाग नहीं बचा शरीर का जिसमें इसकी महत्वता न है, महत्वपूर्ण भूमिका है,
ठीक है। क्या? हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन मतलब क्या हुआ बच्चों? वही जो आप लोग समझ रहे हैं, बस वही हार्ट बीट। पेशी संकुचन का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए कितनी छोटी सी छोटी चीज है और कितनी बड़ी से बड़ी चीज है, जहां हर जगह आपको मिनरल की रिक्वायरमेंट नजर है। हार्ट बीट में है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में है बच्चों। तो आप इस बात को जरूर नोटिस कर पाएंगे कि खनिज जो पृथ्वी से हमें प्राप्त होता है या जो हमारे शरीर में मौजूद होता है, उसे हमें कितने सुचारू रूप से अपने बॉडी को रखना चाहिए जिससे इन सब की कमी ना आए। क्योंकि अगर इन सब की कमी आ गई, किसी भी मिनरल की, प्रोटीन, विटामिन, तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेल न्यूट्रिशन होते हमारे शरीर को बीमारी लग सकती है, और बीमारी तो आप जानते ही हैं, एक बार कोई बीमारी इंटर कर गई वो फिर जो है जीवन के अंत समय तक वो हमारा साथ देती है या दे सकती है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें। मैं हर लेक्चर में एक बात बताता हूँ कि जीवन में हर एक चीज का बहुत खास ख्याल रखें, और खास कर जो चीज हमको इनटेक करना है, खाना है, उसमें तो जरूर ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं। शुद्धता का क्या परिमाचक जो है उसमें चीजें हैं, ठीक है। क्या उसमें जो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी शरीर को बहुत लाभ है। ठीक है, हार्ट बीट ये सब हो गया। ये बेसिक बात थी बच्चों खनिज लवण के कार्य की। अब ये तो आप समझ गए। अब देख लीजिए कोई ऐसा कार्य आप सोच पाइए जो इनके बिना हो रहा हो। सब में तो इनकी भी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हमारे लिए वो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिससे शरीर में किसी भी तरीके का बेनिफिट हो। वैसे भी लाभ के कार्य के लिए तो लाभ मतलब स्वार्थ ही रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो लाभ के लिए तो हम लोग, लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। लाभ करेंगे तो भला होगा, ठीक है। किसका लाभ लेंगे? इन चीज़ों का, तो हमारा खुद का भला होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जिसका हमने नाम लिया था सोडियम, तो थोड़ा सोडियम को पढ़ लेते हैं। किसको? इसको क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम। इसका केमिकल वो क्या है? सिंबल Na, ठीक है। केमिकल सिंबल क्या है बच्चों? Na, ठीक है। अब देखिए सोडियम क्या है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट लिख लिए कि यह कोशिका में या कोशिका द्रव्य में, ये भी कह सकते हैं कि यह कोशिका द्रव्य में धनायन का कार्य करती। धनायन क्या होता है? धनायन का कार्य करती है। एक एक पॉइंट को समझेंगे तभी जीवन में आगे आपको कभी कठिनाई नहीं हो। अब धनायन का मतलब वही बात है जो इसके हम पहले बताए थे कि Na+ और Cl-। ये जो प्लस है, ये प्लस के रूप में रहता है हमारे शरीर में, मतलब प्रचुर मात्रा में रहता है। धनायन का मतलब ये है ना कि धनायन का मतलब तो एक तो हो गया आयन, और धन मतलब पॉजिटिव, और आयन मतलब एक प्रकार से क्या है? सोडियम हमारे लिए क्या है बच्चों? पॉजिटिव आयन है। इसलिए हमें पॉजिटिविटी मिलती रहनी चाहिए, लेती रहनी चाहिए। तो एक प्रकार से कोशिका द्रव्य में धनायन का कार्य करती है। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए भी धनायन है। भाई जब ज़्यादा मात्रा में मिलती तो धनायन तो होगी ही, ठीक है। अब पेशियों में संकुचन जो इसके पहले हम पढ़े थे वो क्या था? वो खनिज लवण के कार्य में तो था, लेकिन पेशियों का संकुचन कौन करता है? यही सोडियम। पेशियों में संकुचन का कार्य करती है।
कौन? यही पॉजिटिव आयन जिसके पास है, मतलब सोडियम। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिखिए। अब देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह रक्त दाब में सहायक है। यह रक्त दाब में सहायक होती है। अब रक्त दाब में सहायक होती है मतलब रक्त दाब में नियंत्रण करने में सहायक होती है। किसमें? कंट्रोल करने में। रक्त दाब मतलब क्या? वही ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है बच्चों। ब्लड प्रेशर क्या है? वही, इसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का अगर कभी वो किया जाए तो 120/80 जो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। ठीक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर 120/80 जो नॉर्मल रेंज है। कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है। जब घट जाता है तो लो बीपी हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो हाई बीपी हो जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? सोडियम। अब सोचिए, एक छोटा सा मिनरल, खनिज, लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसीलिए सोडियम की कमी ना होने पाए। इसीलिए हम लोग जो टाटा साल्ट खाते हैं बच्चों, टाटा साल्ट मतलब देश का नमक। देश का नमक का मतलब क्या है? उसमें सोडियम की मात्रा प्रचुर होती है बच्चों। सोडियम, इसमें सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। और सोडियम होता है सबसे ज़्यादा, तो उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों? एक डिजीज पढ़े होंगे, ग्वाइटर, जिसको आम भाषा में घेंघा कहते हैं, घेंघा रोग। वो यही सोडियम की कमी से होता है। मतलब नमक, नमक में क्या है? सोडियम है, NaCl है। तो ऐसा कोई भी नमक जिसमें NaCl की मात्रा प्रचुर रूप से ना हो, उसे जरूर आप मत खाइए। ठीक है, यही हमारा भी आपको संदेश है। तो ग्वाइटर से फिर आप बचे रहिए। अब सोडियम की इतनी लंबी बात हो गई, तो अब ये भी तो पता होना चाहिए कि सोडियम का स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है बच्चों। सोर्स, क्योंकि आपके एग्जाम में सोर्स भी पूछ सकता है। ठीक है, बीपी पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बीपी जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका सोर्स, सोर्स ऑफ सोडियम, ये लिखना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ सोडियम क्या है? वही बच्चों, मछली, जो कि आप लोग समझ रहे हैं। नमक, देखिए नमक आ गया। ठीक है, मछली हो गई, नमक हो गया, अंडे, मांस, दूध। अंडा, मांस, दूध। अपने अपने हिसाब से जो भी आप खाद्य पदार्थ खाने के सक्षम हैं, उन सब का नाम हमने लिख दिया। दूध, नमक, अंडा, मांस, मछली, जो भी आप गेन करते हैं या करना चाहते हैं, खाना खाते हैं, खाना चाहते हैं, तो इन चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल का, तो आपके शरीर में सोडियम कभी कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब सोडियम के बाद आगे चलते हैं। अब सोडियम के बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, उसका नाम था सोडियम। सोडियम, और ये पोटेशियम। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका जो केमिकल सिंबल है बच्चों, के है। क्या है? के। जैसे उसका केमिकल सिंबल Na था, क्योंकि उसका नाम क्या था? नाइट्रम या नाइट्रियम। उसी हिसाब से इसका सिंबल पोटेशियम का के क्यों है? क्योंकि ये इसको कहते हैं कैलियम। ठीक है,
केमिस्ट्री में या रसायन में इसको जो है कैलियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल के है, लेकिन नाम हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं IUPAC के थ्रू जो मिला है, पोटेशियम। ठीक है, ये भी बच्चों पहला पॉइंट तो वही है, यह कोशिका द्रव्य में धनायन का कार्य करती है। अब धनायन मतलब तो आप समझ ही गए, मतलब के भी पावर क्या होता है, प्लस। पोटेशियम भी प्लस में होता है, मतलब सोडियम के साथ पोटेशियम भी। इसीलिए हमारे यहाँ एक आप जानते होंगे एक पंप है शरीर में, उसका नाम सोडियम पोटेशियम पंप उसको कहते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि सोडियम भी प्रचुर मात्रा में और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में है। इन्हीं से तो हमारी बॉडी को सपोर्ट है, हमारे बॉडी फ्लूइड को। हमारे बॉडी फ्लूइड में जो आयंस या जो भी चैनल या जो भी कार्य हो रहे हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो पा रहे हैं। जिस दिन बच्चों ये फेल, उस दिन आर्गन फेल, और आर्गन फेल फिर उसके बाद जो है आगे बिल्कुल डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अब देखिए छोटी सी चीज़ है लेकिन कितना जो है इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम के लिए बच्चों दोनों के लिए यहाँ लिख देते हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है यह तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका आवेग के संचरण, तंत्रिका आवेग के संचरण। इसमें इसीलिए हमने दोनों लिख दिया बच्चों, सोडियम पोटेशियम दोनों का है। यह तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करने में सहायक है। मतलब आप देख रहे हैं नियंत्रित ही करते हैं, दोनों चीज नियंत्रित करने में सहायक हैं बच्चों। अब आप सोच लीजिए कि सपोर्ट जब इतनी बड़ी चीज का है तो ही तो हमारी बॉडी बिल्कुल चल रही। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले सुना होगा कि भाई हमारा शरीर क्या है, आर्गन का एक ढेर ही तो है, आर्गन का एक समूचा ही तो है शरीर। तो जब एक दूसरे से मेल जोल रख कर कंटिन्यूटी में, कनेक्टिविटी में हमारी सारी चीज होती है, तभी तो हमारी शरीर चल पा रही है बच्चों। एक भी कनेक्शन गड़बड़ हुआ सारा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर को बेहद ख्याल रखना चाहिए इस दृष्टि से भी कि उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी उत्पन्न न हो। अब क्या लिखा है, यह तंत्रिका आवेग के संचरण को नियंत्रित करती है। वही मतलब ये जो नर्वस कंट्रोल बच्चों, नर्वस कंट्रोल करती है, तभी तो सोडियम पोटेशियम ही है बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, और स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट चली जाती है। लेकिन स्विच ऑन जब करते हैं तो उसके जो आयंस हैं, जो केमिकल मतलब जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो ट्रांसमिट होते हैं तुरंत न्यूक्लियस से के बाहर। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या नाम है कि सर्कुलेट होते हैं, उन्हीं से तो बिजली फ्लो करती है, मतलब लाइट आगे बढ़ती है। उसी तरीके का आयन है। जैसे ही हमारे शरीर को एक्टिविटी महसूस होनी होती, मैसेज जाता है, और जैसे मैसेज ब्रेन को पहुंचता है तुरंत ये जो है स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। कौन? आयन निकलने शुरू हो जाते हैं। आयन चैनल पूरे माध्यम शरीर में मौजूद हैं, ब्लड से तुरंत सर्कुलेट और हमें तुरंत जो है एनर्जी का आभास हो जाता है। एनर्जी ही है बच्चों, एनर्जी ही है। जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती तो हम एलर्जी जैसा रिस्पांस करते हैं, बिल्कुल किसी से जो है ना मिलना ना जुलना। जैसे लगता है ना कि एलर्जी मतलब क्या होता है, एलर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, एलर्जी को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो शरीर के लिए बिल्कुल सहायक नहीं हुई, उसी से हमको एलर्जी हो जाती है। तो लेकिन जब एनर्जी रहती है तभी तो हम अपने सारे कार्य को कर पाते हैं। तो यही बात हुई बच्चों। तो ये किसके लिए है? पोटेशियम के लिए बच्चों। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसके लिए है, यह वो थोड़ा सा अलग हटके, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यह कोशिका अभिक्रियाओं में, कोशिका
अभिक्रियाओं में सहभागिता करता है। ठीक है, सहभागिता करता है। ठीक है, कोशिका अभिक्रियाओं में मतलब सेल फंक्शन में। अभिक्रियाओं का मतलब क्या है, वही हुआ सेल के फंक्शन में ये रोल प्ले करता है। सेल फंक्शन या सेल के कंट्रोलिंग पावर में ये सेल के कंट्रोल में ये काम करता है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कोशिका के जो सेल के जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है कौन, पोटेशियम। मतलब कितनी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जब जिससे स्ट्रक्चर संरचना बनी है, जिससे कार्य होना है पूरे शरीर में, जब उसको ही ये कंट्रोल रखता है, या सहभागिता का मतलब ये है कि इसकी भी नीड है बच्चों, बिना इसके नीड के सेल भी काम नहीं कर पाएगी। तो सोचिए पोटेशियम कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब जानते हैं बच्चों क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आगे की घटना है लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिससे एक्टिविटी होती है। तो सोडियम हो गया बच्चों, पोटेशियम हो गया। ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम के बाद बच्चों मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम जैसे सोडियम पोटेशियम का रोल है, वैसे बच्चों मैग्नीशियम का भी रोल है। अब देखिए, यह पॉइंट लिखिए हमारे साथ, यह सामान्य व्यक्ति के, यह सामान्य व्यक्ति के दैनिक आहार, दैनिक आहार मतलब वही जो रोजमर्रा का खाना है बच्चों। ठीक है, नेचुरल फूड, दैनिक आहार में 3.5 मिलीग्राम बच्चों, मिलीग्राम इसलिए हमने इस तरीके से लिख दिया, मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब मिलीग्राम को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, मिलीग्राम ये, और संयोग से मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला जो है, केमिकल सिंबल भी Mg है। मैग्नीशियम, मैंगनीज होता तो Mn होता, लेकिन ये मैग्नीशियम है तो Mg है, मतलब मिलीग्राम में ही इसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, मिलीग्राम। इससे आप याद रखिएगा मैग्नीशियम में कितना है, मैग्नीशियम मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि Mg से ही मैग्नीशियम एलिमेंट है और Mg ही सिंबल है मिलीग्राम का भी, तो मतलब हमें 3.5 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता जरूर है अपने भोजन में। और ये क्या करता है बच्चों, यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, Ca और P। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम हड्डियों के लिए और फास्फोरस जो है, कैल्शियम हड्डी के लिए और फास्फोरस टीथ के लिए। ये भी हड्डियों के लिए फायदेमंद है, ऐसी बात नहीं फास्फोरस, लेकिन टीथ है जो इनेमल होता है बच्चों, गम इनेमल, ये टीथ के ऊपर वाला भाग, उसमें भी फास्फोरस का जो है रोल है। इसीलिए कभी कभी दांत में जो मिनरल भरे जाते हैं उनमें फास्फोरस भी होता है। ठीक है, संतुलन बनाने में का, संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है, बनाए रखने में मददगार है। मतलब बिना इसकी सहायता के बच्चों मैग्नीशियम के कैल्शियम और फास्फोरस भी हमारे शरीर को प्रॉफिट नहीं दे सकते। इसलिए मैग्नीशियम भले सहायक रोल में, लेकिन सहायता का मतलब क्या है,
सहायता तो इंसान तभी कर सकता है ना जब वो खुद में जो है मजबूत हो। जब खुद में मजबूत होगा तभी तो हम दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। तो हेल्प के लिए भी अपने आप में मजबूती चाहिए। तो मतलब कैल्शियम भी एक मजबूत स्थान रखता है हमारे शरीर में, इसलिए मैग्नीशियम भी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम के साथ मैग्नीशियम भी आप अपने आहार में जरूर लें। वो तो यहाँ लिख भी दिया है वैल्यू 3.5 मिलीग्राम, ठीक है, उससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अब बच्चों मैग्नीशियम किस में पता है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, आप लोग बाद में पढ़ेंगे प्लांट में। प्लांट फिजियोलॉजी का समझ लीजिए एक पार्ट है, लेकिन पार्ट ये सभी का है ग्लाइकोलिसिस, लेकिन मूलतः प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण जो है फंक्शन होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस है ना, तो ग्लाइकोजन के लिसिस मतलब क्या, ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज बनता है वही हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। वैसे उनके प्लांट के लिए भी ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। क्या, वही फ्लोएम और जाइलम जैसे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू, उसी के साथ, उसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों ग्लूकोज की अनिवार्यता है प्लांट में। तो प्लांट ग्लाइकोलिसिस करके ग्लूकोज निकालता है। ग्लूकोज हमारे प्लांट के पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है बच्चों, ठीक है। ये मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज हमने मिनरल पढ़ा, लेकिन मिनरल में हमने अभी 3 मिनरल आपको पढ़ा है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन तीनों के बारे में आप फिर से इनको रिवाइज करिए। आगे जो बचे खनिज होंगे उन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और @BEC 1994 लिंक से सर्च करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो, जो भी चीज़ आपको पसंद आए, उनसे आप अपने जीवन को, लक्ष्य को पाने के लिए आप उससे पढ़ सकते हैं। और हाँ, जब पढ़ेंगे तो कुछ डाउट आ सकते हैं, उन डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने खनिज पढ़ा, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन खनिज में हमने अभी 3 मेन खनिज को पढ़ा, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। बाकी बचे जो खनिज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।